Hello everyone, welcome to my channel HD Orion. We are studying accountancy for class 12th, T.S. Garewal's textbook edition 2022, chapter 2, accounting for partnership firms fundamentals. And in this video we will continue with the topic calculation of interest on partners drawings and amount of drawings. So let us see some questions from the textbook. So question number 40 we will see. A and B are partners sharing profits equally. A drew regularly rupees 4,000 at the end of every month for 6 months ended 30th September 2021. Calculate interest on drawings at the rate of 5% per annum for a period of 6 months. Now यहाँ पर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है, लेकिन ड्राइंग्स का जो अमाउंट है सिर्फ 6 मंथ्स है और वो भी 4,000 ईच, हर महीने 4,000 रुपीज़ विड्रॉ हुआ है एंड दैट ऑल्सो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. सो हमें 30th सितंबर तक का डेट लेकर के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है. सो लेट अस कैलकुलेट. सो सॉल्यूशन 40 वी विल सी. हियर पार्टनर ए ने 4,000 रुपीज़ विड्रॉ किया है. सो and rate of interest is 5% per annum for 6 months. So जो ड्राइंग्स हुआ है वो अप्रैल से हुआ है. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. नाउ ये जो ड्राइंग्स है ये 4,000 रुपीज़ एवरी मंथ. So total drawings is 4,000 into 6, that is 24,000. और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. सो ये अप्रैल 30 को ड्रॉ हुआ है और लास्ट ड्राइंग भी सितंबर 30 को हुआ है. सो वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट और उसके लिए हमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है. सो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाई 2. इस तरीके से हमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है. सो हाउ विल बी, व्हाट विल बी आवर एवरेज पीरियड? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स. फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ है? अप्रैल 30 को हुआ है. सो रिमेनिंग आर द मंथ्स. सो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दैट इज 5 मंथ्स. प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. लास्ट ड्राइंग 30th सितंबर को हुआ है और वही लास्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 30th सितंबर तक का ही कैलकुलेट करना है. सो ये 0 मंथ्स है डिवाइडेड बाय 2. सो एवरेज मंथ्स आ गया हमारा 2.5 मंथ्स. अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4,000 इंटू 6 इंटू रेट 5% है इंटू एवरेज पीरियड. एवरेज पीरियड कितना है? 2.5 डिवाइडेड बाई 12. सो अमाउंट इज रुपीज 250. दिस इज योर आंसर. यहाँ मेन रहता है एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना और आपको ये फॉर्मूला यूज करके एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 41. Calculate interest on drawings of Sanjay at the rate of 10% per annum for the year ended 31st March 2022 in each of the following alternative cases. Case 1, if he withdrew rupees 7,500 in the beginning of each quarter. Case 2, if he withdrew rupees 7,500 at the end of each quarter. And case 3, if he withdrew rupees 7,500 during the middle of each quarter. So एक क्वेश्चन है लेकिन इसमें 3 केसेस दिए हुए हैं. सो वी विल डिस्कस इट वन बाय वन. सो सॉल्यूशन 41. केस 1, इफ संजय विथड्रू रुपीज 7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 10% पर एनम. सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड. सो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज पीरियड ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. Months left after first drawings plus months left after last drawings divided by 2. So let us calculate average period first. So let us calculate. So here are 12 months
साल शुरू होता है 1 अप्रैल से, ख़त्म होता है 31 मार्च को। और ड्राइंग्स जो है क्वार्टरली ड्राइंग्स है, मतलब क्वार्टरली मतलब वी हैव टू डिवाइड ईयर इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। सो इस तरीके से 4 इक्वल पार्ट्स हैं। और केस में क्या लिखा हुआ है देखिए इधर, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब क्या हो गया, 1 अप्रैल को, फिर 1 जुलाई को, फिर 1 अक्टूबर को, देन 1 जनवरी को। 4 बार ड्राइंग्स हुआ है और हर बार ड्राइंग 7500 का है। 7500। So total drawings for the year is how much, 7500 into 4, that is equal to 30,000 rupees. अब एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। सो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं, अप्रैल पूरा, मई जून वगैरह करते हुए मार्च 31 तक। इट मीन्स 12 मंथ्स आर रिमेनिंग। फिर लास्ट ड्राइंग कब हुआ है, जनवरी 1 को हुआ है। जनवरी 1 से 31 मार्च 3 मंथ्स। सो +3 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 2, which is equal to 7.5 months. So हमें इंटरेस्ट सिर्फ 7.5 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है। सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 30,000, that is the total drawings, into rate is 10%, and that also for 7.5 months, and amount is 1875. So this is our answer for case 1. So now case 2, if Sanjay withdrew rupees 7,500 at the end of each quarter and rate of interest is 10% per annum. So इस केस में अमाउंट 7,500 ही है, लेकिन ये एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। सो यहाँ भी हम क्वार्टर देखेंगे। क्वार्टर मीन्स 1/4। सो साल को अगर हम 4 बराबर हिस्से में बांटेंगे तो फर्स्ट 3 मंथ्स, देन 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, दैट इज इट। फाइन। अब क्या कह रहा है केस में, ड्राइंग्स आर रुपीज 7,500। सो 7,500, 7,500, देन अगेन 7,500, 4 बार 7,500, टोटल ड्राइंग्स 30,000 है। लेकिन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, सो क्वार्टर कब एंड हो रहा है, 30 जून को, फिर 30 सितंबर को, देन 31 दिसंबर को, एंड देन 31 मार्च को। सो लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स 3 मंथ्स, अ सेट ऑफ 3 मंथ्स। सो these are our quarters. So at the end of each quarter, so average period हम कैलकुलेट करेंगे। एवरेज पीरियड मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर। सो फर्स्ट क्वार्टर यहाँ है 30th जून। 30th जून के बाद साल खत्म होने के लिए कितने मंथ्स बचे हैं, 9 मंथ्स। ओके, प्लस लास्ट मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। लास्ट ड्राइंग्स इज ऑन 31st ऑफ मार्च। 31st ऑफ मार्च के बाद एक भी महीना नहीं बचा है, साल फाइनेंशियल ईयर यहीं पर खत्म हो जाता है। सो इट इज 0 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, विच इज इक्वल टू 9/2। It means average period is 4.5 months. अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, दैट इज 30,000, मल्टीप्लाइड बाय रेट विच इज 10%, into average period, that is 4.5 divided by 12, and amount is 1,125. So this is our answer for case 2. Now let us discuss case 3 of the same question. If Sanjay withdrew rupees 7,500 during the middle of each quarter and rate of interest is 10%. Middle of each quarter. So यहाँ अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक यह हमारा फाइनेंशियल ईयर है, और क्वार्टर की बात हो रही है, मतलब वी हैव टू डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ 3 मंथ्स ईच। फाइन। संजय withdrew 7,500 during the middle of each quarter. Middle of each quarter क्या होगा, 15th of May, then 15th of August, then 15th of November, and then 15th of February. और हर क्वार्टर में इसने 7,500 विड्रॉ किया है। ओके, सो एवरेज पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स। फर्स्ट ड्राइंग्स कब है, May 15 को है। May 15 से 31 मार्च तक कितने महीने होंगे, ये हमें पता लगाना है। सो May 15 मतलब साल का
अप्रैल और मई का फर्स्ट 15 डेज छोड़ दीजिए, मतलब 1.5 मंथ्स छोड़ दीजिए और वहाँ से शुरू कीजिए। सो ये कितना हो जाएगा, 10.5 मंथ्स हो जाएगा। 15 मई से 31 मार्च तक 10.5 मंथ्स हो जाएगा। उसी तरीके से months remaining after last drawings, so last drawings is made on 15th of February, 15th of February से 31st of March तक ये भी हो गया 1.5 months, so 1.5 months divided by 2, so ये आ गया 10 11 12 12 by 2 months, that is equal to 6 months। so हमें सिर्फ 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 7500 इंटू 30,000 हो गया, 7500 इंटू 4 इंटू रेट इज 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, सो द अमाउंट इज ₹1500। दिस इज अवर आंसर। Now let us see next question. Question number 42. The capital accounts of Tisha and Divya showed credit balances of rupees 10 lakh and rupees 7,50,000 respectively. After taking into account drawings and net profit of rupees 5 lakh. The drawings of the partners during the year 2021-22 were: Tisha withdrew rupees 25,000 at the end of each quarter, and Divya's drawings were on 31st of May 2021 20,000, 1st of November 2021 17,500, and 1st of April 2022 rupees 12,500. Calculate interest on partners' capitals at the rate of 10% per annum and interest on partners' drawings at the rate of 6% per annum for the year ended 31st March 2022. सो यहाँ हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैलकुलेट करना है, और यहाँ हमारे को क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स दिया हुआ है। सो वी विल हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ताकि हम उसमें इंटरेस्ट सही तरीके से कैलकुलेट कर सकें। सॉल्यूशन 42। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस कैलकुलेट करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विथ क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस जो कि है 31 मार्च 2022 को। तीशा का है रुपीज़ 10 लाख और दिव्या का है रुपीज़ 7,50,000। इसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स ऐड करेंगे, मतलब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ जो अगर कुछ नहीं लिखा है तो इट इज़ ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। सो हम ड्राइंग्स दोनों का माइनस कर देंगे। फर्स्ट पार्टनर का ड्राइंग्स है रुपीज़, टीशा का है 25,000 रुपीज़ एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सो 25,000 इंटू 4, देर आर 4 क्वार्टर, सो 1 लाख रुपीज़ इनका आ जाएगा। और दूसरे पार्टनर का ग्रैंड टोटल करेंगे, 3 अलग अलग डेट में ड्रॉ किया है इन्होंने, तीनों को ऐड करके हम ऐड कर देंगे। सो तीशा का ड्राइंग्स है 50,000 रुपीज़। फाइन, इसे ऐड करेंगे, ये हो गया 11 लाख रुपीज़ और ये हो गया 8 लाख रुपीज़। अब इसमें लेस करेंगे हम प्रॉफिट, बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ नॉट गिवन, सो इक्वल मानेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को। सो 5 लाख रुपीज़ को हम, टोटल प्रॉफिट इज़ 5 लाख रुपीज़, 5 लाख को हम 1:1 में देंगे, सो 2,50,000 ईच। इस तरीके से हमारा ओपनिंग कैपिटल बैलेंस आ जाएगा। $8,50,000 for first partner and $5,50,000 for the second partner। अब हम इसी ओपनिंग बैलेंसेस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर तीशा फर्स्ट इज इक्वल टू ₹8,50,000
और रेट ऑफ इंटरेस्ट सजेस्टेड इज 10%. फॉर द होल ईयर वी विल चार्ज ₹85,000. And for the next partner, second partner Divya is equal to ₹5,50,000 into 10% again, that is equal to 55,000. अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे तीशा का. फर्स्ट फॉर तीशा, सो तीशा ने विड्रॉ किया है ₹25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. सो ईयर को हम 4 क्वार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब 30th जून को, देन 30th सितंबर को, देन 31st दिसंबर को एंड देन 31st मार्च को तीशा ने ₹25,000 विड्रॉ किया है. सो हर क्वार्टर में, क्वार्टर मीन्स 3 months में ₹25,000 विड्रॉ किया है. सो टोटल ड्रॉइंग्स इज हाउ मच? 1 लाख. टोटल ड्राइंग्स तीशा का 1 लाख है. अब हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे. एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स. सो फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद कितने मंथ्स बचे हैं? 9 months प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग. लास्ट ड्राइंग जो है वो 31st मार्च को है, इसके बाद कोई भी महीना नहीं है. सो 0 months डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4.5 months. अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 लाख टोटल ड्राइंग्स है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% और एवरेज पीरियड है 4.5 months. सो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज ₹2,250. दिस इज द आंसर फॉर तीशा's ड्राइंग. सो तीशा का ड्राइंग्स जो है वो रैंडम ड्राइंग्स है. फर्स्ट ड्राइंग्स तीशा ने किया है 31st मई को, 31st May 2021. देन सेकेंड ड्राइंग्स है इस 1st November 21. देन थर्ड ड्राइंग है 1st February 22 और अमाउंट भी अलग अलग है. ₹20,000 फर्स्ट ड्राइंग्स का था, देन ₹17,500 सेकेंड ड्राइंग्स का एंड थर्ड ड्राइंग्स का ₹12,500. सो हमें मंथ वाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड. प्रोडक्ट मेथड. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन से मेथड से कैलकुलेट होगा? प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट होगा. सो 31st May से 31st March तक हाउ मनी मंथ्स वी आर हैविंग? सो जुलाई, मई आफ्टर मई को छोड़ दीजिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च मीन्स 10 months मल्टीप्लाइड बाय 10 months. लास्ट डे ऑफ द ईयर के साथ कंपेयर करेंगे. देन 1st November से 31st March तक. सो नवंबर पूरा लेना पड़ेगा. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. सो 5 months. देन 1st February से, सो फरवरी एंड मार्च 2 months. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे इसका. सो इट विल बी हाउ मच? 2 लाख. and then 87,500 and then यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 25,000. सो टोटल प्रोडक्ट का ग्रैंड टोटल कितना है? टोटल इज ₹3,12,500. अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. इंटरेस्ट इज इक्वल टू दिस अमाउंट दैट इज 3,12,500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 6% इंटू 1/12. हमने 1/12 यहाँ इसलिए लिया क्योंकि हमने सारे ड्राइंग्स को मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई किया है और हमको साल भर का इंटरेस्ट चाहिए. तो मंथ्स को वापस ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 12 से डिवाइड करना होगा, तो वो ईयरली हो जाएगा. यहाँ इस बात को ध्यान दीजिए, जब कभी भी हम प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हमारा एवरेज पीरियड 1/12 रहता है. क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि हम हर ड्राइंग्स को, जो कि रैंडम ड्राइंग्स है, अलग अलग डेट का ड्राइंग्स है, अलग अलग अमाउंट का ड्राइंग्स है, ये रेगुलर ड्राइंग्स नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या किया है? मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई करके इसको मंथली कन्वर्ट कर दिया है. मंथ बोल करके हमने उसको मैग्नीफाई कर दिया है. फाइन. ये मंथ्स कौन से मंथ्स हैं? जिस डेट से ड्राइंग्स किया गया है उस डेट से लास्ट डे ऑफ द ईयर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है. सो 10 months, 5 months एंड
2 मंथ्स, सो ईयर को हमने मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पर, इसलिए हमारा प्रोडक्ट इतना आया है। अब हम वापस मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ द अमाउंट विच यू गेट इज 1562.5, जिसे मैं 63 लिख रहा हूँ। सो दिस इज आवर आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का भी क्लास अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं ये बात भी समझता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और एक्सप्लेनेशन को सुना है। आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर भी हो गए होंगे, और इन केस आपको अभी भी कुछ डाउट है, देन यू प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।